हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए आज के इस टॉपिक पे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। कोई नया टॉपिक नहीं है। हमने जो लास्ट क्लास में हमारा देखा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसके हमने आइडल और रियल केस पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने देखा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के अंदर हमने हार्मोनिक लिया और एनहार्मोनिक लिया। आज हम उन्हीं दोनों को कंबाइन करके उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, और लाइट कौन सी आ रही थी हमारी, अगर आपको याद हो, एम रेडिएशन वाली। When a molecule absorb light, EM radiation. Okay, so first of all तो क्या करेगा, it can vibrate। अब वाइब्रेट कैसे कर रहा था, वाइब्रेट का हमने बोला था कि वो स्ट्रेच होगा, फिर बाद में अपने क्या करेगा, कंप्रेस करेगा अपने आप को। स्ट्रेच होगा और कंप्रेस करेगा, जितना स्ट्रेच होगा उतना कंप्रेस वो नहीं कर पाता एट ए लार्ज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। हमने ये अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, इट कैन वाइब्रेट एंड ऑल्सो रोटेट एट ए सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे करेगा। हमने अभी इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा था कि पहले हमने वाइब्रेशन देखा, फिर हमने रोटेशन देखा। बट वो दोनों काम कब हो रहे थे, दोनों काम तब हो रहे थे जब एक लाइट जो हमारी आ रही है एम रेडिएशन वाली है, फिर आईआर स्पेक्ट्रा जो हम बोल रहे हैं, वो लाइट जब मॉलिक्यूल को हिट कर रही है उस वक्त हो रहे हैं। मतलब दोनों के दोनों केसेस कब हो रहे हैं, वाइब्रेट और रोटेट वाले सेम टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों में एक साथ देखने को मिल रहे हैं रोटेशन और वाइब्रेशन, और यही किस चीज को लीड करते हैं यहाँ पे, फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम को अंदर। इतना हुआ। हमारा आता है इसके अंदर एनर्जी लेवल्स क्या होती है इनके बारे में। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी लेवल्स होती है, एनर्जी लेवल्स फॉर वाइब्रेशन, अगर आपको याद हो तो वाइब्रेशन के अंदर हम एनर्जी लेवल्स को किसके डिनोट कर रहे थे, V के थ्रू, जहां V क्या था हमारा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर विच इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकंड थिंग हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रोटेशन। और रोटेशन के केस के अंदर हमने इसको किससे किया था, एनर्जी लेवल्स को इनके जे क्या था हमारा, रोटेशनल क्वांटम नंबर, J इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इतना देखा था हमने। ये चीजें दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं इस वाले केस के अंदर। ये था एनर्जी लेवल। फिर इनका आता है ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, ट्रांजिशन एंड सिलेक्शन रूल्स। ओके, ट्रांजिशन, और या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिशन एक ही चीज है, सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन। कि लाइक सिलेक्शन रूल जो हम देख रहे थे कि एक स्टेट से अगले स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो वो अगली स्टेट कौन सी होगी वो हमें कौन बता रहा है, सिलेक्शन रूल्स के बता रहे हैं। ओके, विदाउट यूजिंग सिलेक्शन रूल्स हमें नहीं पता है कि हम जिस स्टेट के अंदर है उस स्टेट से अगले स्टेट के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज, सिलेक्शन रूल दोनों के लिए अलग अलग थे, वाइब्रेशन के लिए अलग थे और रोटेशन के लिए अलग थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए देखते हैं हम, वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशन के लिए जो सिलेक्शन रूल था, इन जनरल केस के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं वाइब्रेशन में, जो मॉलिक्यूल हमारे पास दे रखा है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। ग्राउंड स्टेट दैट मीन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर V इक्वल टू 0 के अंदर होगा। इन जनरल केस लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे अभी ब्राइट लाइन की, जो हमें ब्राइट स्पेक्ट्रम दिख रहा है, हम सिर्फ एक बार के लिए उसके लिए बात करेंगे हम यहाँ पे कि ब्राइट स्पेक्ट्रम जो हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, और ब्राइट स्पेक्ट्रम के साथ हमें जो उसकी रोटेशन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा हम उसके कोरस्पोंडिंग देखेंगे। ठीक है, हर वाइब्रेशन
स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग हमें रोटेशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। मतलब अगर आपको कहीं पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम अगर आपको देखने को मिल रहा है तो समझ जाना कि वहां पे रोटेशन स्पेक्ट्रम भी पक्का होगा। ओके, ये चीजें यहाँ पे होती है। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर इसका जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था, डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इन जनरल केस के अंदर हम ये लेके चलते हैं प्लस माइनस वन, ठीक है। और ये प्लस माइनस टू भी हो सकता है, प्लस माइनस थ्री भी होगा, प्लस माइनस फोर भी होगा, बात करेंगे हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, इन जनरल केस प्लस माइनस वन। सेकेंड थिंग, रोटेशन के केस के अंदर, रोटेशन के केस के अंदर हमारा सिलेक्शन रूल जो होता है मेनली डेल जे क्या होगा, प्लस माइनस वन। वही सेम है जैसे हमने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखा था, प्लस माइनस वन यहाँ पे, प्लस माइनस वन यहाँ पे। और जो प्लस माइनस वन होता है इसके अंदर हम जो आप ये मान लो जो हम लेके चलेंगे यहाँ पे लेंगे हम एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम बात किसके लिए करेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस के बारे में बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि जो हायर स्टेट होगी, जहां से एटम अभी यहाँ से एटम जहां पे जा रहा है वो एनर्जी स्टेट करंट एनर्जी स्टेट से हायर होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर हूँ तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो लाइट हमारे पास आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके हम हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसको इमिट करके फिर लोअर के अंदर जा रहा हूँ, उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे हम करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन कि हम हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहे हैं। तो ओनली किसके बारे में बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के अंदर। दैट मीन यहाँ पे जो लेके चलेंगे हम, यहाँ पे एक केस होगा क्या, v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 वाला स्टेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे फॉर दिस वन वाइब्रेशन। रोटेशन के अंदर वही सेम चीज, दो केसेस हमें देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या बोला कि हम वाइब्रेशन के रिगार्डिंग रोटेशन देखेंगे, दैट मीन जो वाइब्रेशन हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन के रिगार्डिंग, अब इस स्पेक्ट्रल लाइन के इस साइड में भी रोटेशन मिल सकता है हमें और इस साइड में भी रोटेशन मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ये है प्लस माइनस वन, ये हम यहां से आगे वाली स्टेप में भी जा सकते हैं। यहाँ अभी हम जहां खड़े हैं वो क्या है, वाइब्रेशन वाला खड़ा है और रोटेशन वाला मान सकते हैं। यहाँ से हम आगे वाली में भी जा सकते हैं और पीछे वाली, दोनों के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस वन, ये हमारी वाइब्रेशन होगा और इसके साइड, इस साइड में रोटेशन कितना मिल रहा है, इस साइड रोटेशन क्या मिल रहा है, वो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्या हुआ, दिस वन, दोनों सिलेक्शन रूल आपको दिखते हैं। अब ये हुआ एनर्जी लेवल्स, ये हुआ ट्रांजिशंस एंड सिलेक्शन रूल्स। दोनों के लिए हमने एनर्जी डिफाइन की थी इनकी कि रोटेशन के लिए एनर्जी क्या होती है और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी क्या होती है। अब हम देखते हैं वहां से निकाल के इनकी फ्रीक्वेंसी, दोनों को अगर कंबाइन लेके चलते तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। नाउ टोटल एनर्जी क्या होगी, जो ए टोटल होगी और हम इसमें किस में ले रहे हैं इसको, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये होगी वाइब्रेशन एनर्जी जो कि क्या थी V प्लस रोटेशन एनर्जी E J, ठीक है। वाइब्रेशन एनर्जी अगर आपको याद हो क्या थी वो, हमने इसको ड्राइव भी क्या है, V प्लस 1/2 म्यू E माइनस V प्लस 1/2 एक्सी म्यू बार और ये स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, वाइब्रेशन प्लस जो रोटेशन थी हमारे पास, ये क्या थी, बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये वाला हमारे पास कहाँ से आया, ये पूरी इक्वेशन एनर्जी की, ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में ड्राइव कर चुके हैं, पूरा डेप्थ में जाके इनको ड्राइव किया है हमने स्पेशल फंक्शंस का यूज करके। ये वाला ऑल्सो कहाँ से आया, इसको भी हमने ड्राइव किया है। अब पहले वाली क्लासेस चेकआउट करना और वहां पे आप इनके डेरिवेशंस देखना कि ये हमारे पास कहाँ से ये इक्वेशंस आ रही हैं, ओके। और अगर आप एकेडमिक्स में अपने अगर आप कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, तो आपको वो चीजें इतना नहीं देखना है, आप डायरेक्ट ये चीजें याद रख सकते हैं, ओके।
बट आप अगर अपने एकेडमिक्स में हो जैसे लाइक बीएससी या फिर एमएससी के अंदर, और आप अगर पीएचडी के अंदर भी हो या पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से हमारे पास आ रही है फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मली एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हुई, ये आ गई। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के लिए हम क्या करते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। ओके, तो वेव नंबर क्या होंगे, और वेव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। तो वेव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो वेव नंबर से पहले, तो हमने जो रोटेशन के केस के अंदर देखा था बी, जो कि डिपेंड कर रहा है, सॉरी डी जो कि डिपेंड करता है बी के ऊपर, ये भी चेंज होता है। ओके, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता। अगर इसकी हम स्टेप बढ़ा रहे हैं या आर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो बट इन दैट केस आज की इस क्लास में हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को कांस्टेंट लेके चलते हैं कि ये हर स्टेप में हर एनर्जी लेवल के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यू in case of आइडल सिस्टम, ठीक है। आइडल के अंदर होती है, अगर रियल के अंदर जाएंगे तो रियल के अंदर क्या होती है, चेंजेस होती है। इतना देखा, अब हमें देखना है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन बेसिकली मैंने बोला था कि हम वाइब्रेशन के रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वाइब्रेशन बैंड के करस्पॉन्डिंग हमें जो रोटेशन बैंड मिलते हैं वो मिलते हैं 10⁻³ रोटेशन बैंड हमें देखने को मिलते हैं। ओके, याद रखना, एक वाइब्रेशन बैंड या एनर्जी डिफरेंस हम देखते हैं, इसका जो बैंड देखेंगे हम, उसके रिगार्डिंग हमें मिलते हैं 10⁻³ रोटेशन बैंड देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन के रिगार्डिंग हम रोटेशन निकालेंगे। तो हम क्या लेते हैं, सबसे जनरल v = 0 to 1 के अंदर हम कंसीडर करते हैं इसको, और रोटेशन का केस के अंदर हम मान लेते हैं कि द ट्रांजिशन फ्रॉम v = 0 to v = 1 and in rotation take upper state J dash and lower state J डबल डैश। ओके, ये करते हैं और इनका देखते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होंगे, बेसिकली ट्रांजिशन जो हम दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, ई जे डैश एंड 1 से ई जे डबल प्राइम एंड 0। ये वाला ट्रांजिशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखने को मिलेगा। और जो ये ट्रांजिशन होगा बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं वेव नंबर के रूप में, ठीक है। तो वेव नंबर देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, म्यू बार की। करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू j = j dash and v = 1 and after that minus j = j double prime and v = 0। ये वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनको माइनस करते हैं। तो हम करेंगे तो म्यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे j dash 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1 + 1/2 माइनस में 1 + 1/2 स्क्वायर xc म्यू ई बार प्लस में b j प्राइम + 1 माइनस b j प्राइम स्क्वायर j प्राइम + 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस। ओके, फिर सेकंड केस के लिए दिस वन 0 + 1/2 म्यू ई बार माइनस 0 + 1/2 स्क्वायर xc म्यू ई बार प्लस b j डबल प्राइम + 1 माइनस d j डबल प्राइम स्क्वायर j डबल प्राइम + 1 एंड इसका स्क्वायर। ओके, ये हुआ। सोल्व करते हैं इसको।
सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वर्जन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 + 1 मतलब 3/2। अब म्यू है ना, ये सारी कॉमन चीजें कहाँ पे आ रही है, ये वाली, यहाँ पे क्या रहा है माइनस साइन है एंड देन यहाँ पे क्या है -1/2 माइनस, ऐसे ही ये वाली चीजें कॉमन आ जाएंगी, यहाँ से क्या जाएगा 3/2, सो माइनस है, माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या जाएगा यहाँ पे 9/4 माइनस साइन है प्लस यहाँ पे ऑल्सो माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन ऑलरेडी हमने बाहर लिया है तो ये वाला माइनस साइन आएगा माइनस, और यहाँ से जाएगा हमारे पास 1/4 एक्स वी बार। ओके, यहाँ से b कॉमन है यहाँ पे, तो b क्या लेते हैं यहाँ पे कॉमन, और अंदर क्या जाएगा हमारे पास j प्राइम + 1 माइनस में j डबल प्राइम + 1। ओके, एंड ऑल्सो दिस वन, ये हमारे पास क्या जाएगा माइनस बाहर कॉमन लेंगे j प्राइम + 1 स्क्वायर माइनस में j डबल प्राइम + 1 का होल स्क्वायर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है 3/2 - 1/2 दैट इज 2/2, और हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सो ओनली यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास म्यू बार + में म्यू ई बार माइनस यहाँ से 9/4 माइनस में 1/4 दैट इज 8/4 8/4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2x म्यू ई बार। ठीक है, यहाँ से एज इट इज j प्राइम + 1 माइनस j डबल प्राइम + 1 and also this minus d j प्राइम स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस में j डबल प्राइम + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब ये वाले टर्म अगर आपने देखी हो, और अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो, और अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आई रिक्वेस्ट पहले वो क्लासेस आप देखना, ताकि आपको जो अभी हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ये वाले आपको इजीली समझ में आ सके। बाकी आपने अगर वो पहले पढ़ रखा है वो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है, बट इनको और क्लियर करने के लिए, बिकॉज वी आर ऑन भौतिकी, हमारा मोटिव यही है कि आपको हर कॉन्सेप्ट हम इजी करके बताएं। ओके, तो अगर आपको वो चीजें, आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही तो वो वाली क्लासेस आप पहले चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो उसका प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको ये सारी चीजें और थोड़ा इजी वे में आपको पता रहे कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है, टर्म्स कैसे आयन एनर्जी की। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में बताई थी, और इसकी वैल्यू जो बताई थी हमने, ये किसमें था हमारा एन हार्मोनिक के केस के अंदर आया था, और इसको हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था म्यू नॉट बार, जो कि किसमें था हमारा हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं म्यू नॉट से, एंड रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे इनको। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट बार प्लस b j प्राइम + 1 माइनस में j डबल प्राइम + 1 माइनस d j प्राइम स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस में j डबल प्राइम स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और वन मोर थिंग, आप वीडियोस देख लेते हो बट उनको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एकेडमिक्स के अंदर भी। अगर आप क्वांटम में जा रहे हो तो क्वांटम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वांटम से पहले जो आई थी वो क्या थी सेमी क्वांटम, और सेमी क्वांटम को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो या सब्सक्राइब करा करो, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर टर्म सेकंड। ठीक है, अब ये वाले टर्म तो हमने क्या कर ली कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी फंडामेंटल हमें फ्रीक्वेंसी मिली। ठीक है, अब
हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो हमें फंडामेंटल तो मिल जाती है यहाँ पे ये वाली, अगर रोटेशन ना हो रहा हो तो, ठीक है। बट हमने क्या किया, रोटेशन को इंक्लूड किया है, तो रोटेशन को इंक्लूड करने से हमारे पास एक टर्म आ रही है अलग से, दिस वन। अब ये क्या होगी कि दोनों साइड में वर्क करेगी, मतलब अगर यहाँ पे फंडामेंटल है तो फंडामेंटल के इस साइड में भी रोटेशन हमें देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल के इस साइड में भी रोटेशन हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन लेके हम चलते हैं यहाँ पे कि ये काम कैसे करेंगी। इतना हो गया आपको। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, ठीक है। क्या देखा था रोटेशन के केस के अंदर, रोटेशन के केस के अंदर देखा था सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल्स में भी क्या देखा था, डेल जे इज इक्वल टू में, और डेल जे हम जो लेके चल रहे हो क्या लेके चल रहे हैं, जे प्राइम माइनस में जे डबल प्राइम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये देखा था। यहाँ से दो कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल्स टू वन, और जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम इक्वल्स टू माइनस वन, प्लस वन एंड माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे प्राइम इज इक्वल टू में जे डबल प्राइम प्लस वन, यहाँ से क्या आएगा, जे डबल प्राइम प्लस टू में जे प्राइम प्लस वन। मतलब इसका क्या हुआ आप ये देखना, हमारा जो इनिशियली स्टेट थी वो कहाँ से शुरू होती है, जे इज इक्वल टू जीरो से शुरू होती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जे प्राइम हमारा लोअर स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जे इज इक्वल टू अगर जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जे प्राइम क्या होगा, वन, मतलब अप स्टेट आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक्साइट होके आगे की तरफ जा रहा है। ये कितना हुआ इस वाले केस के अंदर, ये वाला क्या हमारा लोअर माना था हमने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बात लोअर को अगर जीरो लेके चल रहा है जीरो, तो जे प्राइम क्या हो रहा है, जे डैश क्या हो रहा है हमारे पास माइनस वन, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टेट। दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, अब की बार स्टेट क्या होगी, ये अप स्टेट होगी, मतलब एक्साइटेड के अंदर होगा ये। अगर ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर, मतलब अगर ये जीरो तो होगा नहीं, अगर ये वन के अंदर है तो जे प्राइम क्या होगा हमारे पास जीरो, मतलब वो डी एक्साइटेड होके नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ओके समझ में आ गया। इसके अंदर क्या हुआ, ये लोअर लेके चल रहे थे, ये हायर टर्म अपर लेके चल रहे थे। तो अगर यहाँ पे हम जीरो लेके चलते हैं, जे की वैल्यू हमारे पास जो जनरली होती है क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। अगर इसको जीरो ले रहे हैं तो जे प्राइम क्या हो रहा है, वन हो रहा है, मतलब नॉर्मली चल रहा है जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री। इस केस के अंदर जब माइनस वन है तो माइनस वन में क्या हो रहा है, यहाँ से अगर इसको हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो रहा है, जे प्राइम हमारे पास माइनस वन आ रहा है। तो जे प्राइम की अगर वैल्यू माइनस वन आ रही है और माइनस वन होती नहीं है, जो हमारे पास रोटेशन क्वांटम नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से, तो ये नॉट पॉसिबल। फिर हम इसको लेते हैं वन, तब जे डबल प्राइम क्या है, वन के अंदर है, तो जे प्राइम क्या आ रहा है हमारे पास, अब की बार जीरो आ रहा है। मतलब अगर स्टेट्स ऐसे हैं तो अब की बार जो जे प्राइम और जे डबल प्राइम यहाँ पे है, इस केस के अंदर इसको जीरो लेके चल रहा है तो क्या हो रहा है हमारे पास, वन आ रहा है। बट इस केस के अंदर जे डबल प्राइम ये हो रहा है और जे प्राइम ये हो रहा है, ऑलराइट। तो इन्हीं दो डिफरेंसेस को हम नाम देते हैं अलग अलग ब्रांच के रूप में, हम इनको देखते हैं, ठीक है। जहां पे ये अप में जा रहे हैं इसको हम नाम देखते हैं आर ब्रांच, एंड जहां पे लोअर में आ रहा है उसको हम देते हैं पी ब्रांच, ठीक है। आर ब्रांच और पी ब्रांच हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जिसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जे डबल प्राइम की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जे डबल प्राइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जे प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, वन। इसकी वैल्यू जब कर रहे हैं हम जीरो से स्टार्ट, बट सेम केस में अगर हम इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर ब्रांच के केस के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जे डबल प्राइम की, जे प्राइम की वैल्यू, ताकि जो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन आए वहां पे जे की वैल्यू हम क्या कर सके, जीरो से स्टार्ट कर सके। सेम केस यहाँ के अंदर है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास वन आ रही है। मतलब अब की बार हम क्या करेंगे, पी ब्रांच के केस में जे डबल प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, ताकि हम जो हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की इक्वेशन है उसके अंदर हम जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो सिर्फ ये करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी ब्रांच के केस के अंदर हम जे डबल प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आर ब्रांच के अंदर हम जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो कि जे की वैल्यू हमें वन लेनी है
एक बार 1 लेनी है या फिर एक बार 0 लेनी है, हम सीधा 0 से स्टार्ट करके चले। सिंप्लीफाई वे के अंदर करने के लिए हम ये सिर्फ चीजें करते हैं, बाकी इनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो या जे डबल प्राइम की वैल्यू। हमें सिर्फ जे इक्वल टू 0 to 1 0 1 2 3 ऐसे सीरीज चले, उसके लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये 2 केसेस थे। तो अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 केस लेके चलते हैं। पहला हम लेके चलते हैं पी ब्रांच के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक पी ब्रांच। सिलेक्शन रूल हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 है। There are 2 cases. First one is del j is equal to -1 और इसको हमने अभी देखा है डबल प्राइम इज इक्वल टू जे प्राइम प्लस 1। पी ब्रांच, सो इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू जे डबल प्राइम की, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जे डबल प्राइम। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस बी जे प्राइम प्लस 1 माइनस जे डबल प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जे प्राइम प्लस 1 एंड अगला हो जाएगा जे प्राइम प्लस 2। ओके, आ गया माइनस डी। यहाँ पे ये टर्म सेम रहेगी हमारे पास, जे प्राइम स्क्वायर जे प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एंड दिस टर्म, इसके अंदर हम वैल्यू करेंगे जे प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर एंड जे प्राइम प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, प्लस बी। अब यहाँ पे जे प्राइम प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको लेते हैं बाहर एंड यहाँ से क्या आ रहा है जे प्राइम माइनस, यहाँ से क्या आ रहा है ब्रैकेट में जे प्राइम प्लस 2 माइनस डी। यहाँ से भी कॉमन आ रहा है जे प्राइम प्लस 1 जे प्राइम प्लस 1, बाहर कॉमन लेते हैं, यहाँ से अंदर, यहाँ से क्या बचा जे प्राइम स्क्वायर माइनस में, यहाँ से क्या बचा जे प्राइम प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जे प्राइम स्क्वायर प्लस 4 जे प्राइम प्लस 4, एक्सटेंड करेंगे तो ब्रैकेट को, यहाँ से जे प्राइम कैंसिल आउट हो रहा है, -2 आ रहा है, -2 हम बाहर लेंगे। यहाँ से जे डबल प्राइम से जे डबल प्राइम कैंसिल आउट हो रहा है, -4j माइनस में जे 4 आ रहा है, -4 को हम लेंगे बाहर। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस में 2b जे प्राइम प्लस 1 माइनस में d जे प्राइम प्लस 1 और 4 हमारा -4 आएगा तो प्लस हो जाएगा जे प्राइम प्लस 1, सॉरी स्क्वायर लिया था ना कॉमन यहाँ पे हुआ स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा क्यूब एंड ओवरऑल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी यहाँ से फॉर पी ब्रांच, और इसको पी ब्रांच के लिए यहाँ पे ये डिनोट कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर ताकि हमें पता चले कौन सी ब्रांच है। डिनोट माइनस में 2 बी जे डैश प्लस 1 जे प्राइम प्लस 1 प्लस में 4d जे प्राइम प्लस 1 का क्यूब एंड दिस वन इज सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन नंबर आप इसको देना थर्ड। ये तो किसके लिए थी, और यहाँ पे जो जे प्राइम की वैल्यू है इसको आप नॉर्मल जे लेके चलना 0 1 2 3 एंड ऑल। सेम एज फॉर सेकंड केस के लिए हम आर ब्रांच के लिए करते हैं। ओके, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको याद रखना या फिर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इनको दोनों को देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या रहा है। ओके, और हमने बोला है कि इसको क्या कर सकते हैं हम जे के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि 0 इसलिए हम प्लस में 4d जे प्लस 1 क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स, याद रहेगी ये चीजें। ठीक है, सेकंड केस लेके चलते हैं। अब सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, डेल जे इक्वल्स टू हम कर रहे हैं प्लस 1, दैट इज जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस 1। ठीक है, और ये कौन सा है हमारे पास आर ब्रांच। अब आर ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आर ब्रांच के अंदर बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि अब की बार हम क्या करेंगे जे डबल प्राइम की जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आर। ठीक है, बी
जे प्राइम ऐसे के थे, सॉरी जे डबल प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके बार हम। जे डबल प्राइम की करेंगे ये वाली, सो जे डबल प्राइम प्लस 1 जे डबल प्राइम प्लस 2 माइनस दिस वन इज जे प्राइम प्लस 1। सेम डी के अंदर करेंगे हम, जे डबल प्राइम प्लस 1 स्क्वायर जे डबल प्राइम प्लस 1 का सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस में जे डबल प्राइम स्क्वायर जे डबल प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, इनको वही सोल्व करते हैं। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जे डबल प्राइम प्लस 1 कॉमन आ रहा है, जे डबल प्राइम प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास अब की बार यहां से बचेगा जे डबल प्राइम प्लस 1 सॉरी प्लस 2 माइनस यहां से बचेगा जे डबल प्राइम, एंड इन दैट इक्वेशन हमारे पास क्या बचेगा, जे डबल प्राइम प्लस 1 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा जे डबल प्राइम, तो मतलब जे डबल प्राइम स्क्वायर प्लस 4 जे डबल प्राइम प्लस 4 माइनस यहां से बचेगा जे डबल प्राइम स्क्वायर। ओके, जे डबल प्राइम से जे डबल प्राइम कैंसिल आउट, ऐसे यहां से जे डबल प्राइम से जे डबल प्राइम कैंसिल आउट, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा। अब की बार क्या आएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 और यहाँ पे जे डबल प्राइम, यहां से क्या आएगा प्लस 4 कॉमन आएगा। अब की बार तो प्लस 4 आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 डबल प्राइम एंड ऑल्सो दिस वन इज डबल प्राइम। ठीक है, सो नीचे इक्वेशन जो हमारे पास आर वाली आ जाएगी के बाद, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा डबल प्राइम एंड दिस वन ऑल्सो माइनस 1 एंड ये क्या हो जाएगा डबल प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये भी हमारे पास कहां से शुरू होती है, 0 से, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। वो पी के लिए थी, ये आर के लिए। ठीक है, ये पी के लिए एंड ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगी, आर के लिए, प्लस में 2 बी जे प्लस 1 माइनस में 4 बी क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखना डिफरेंस क्या आ रहा है, इस आर वाले केस के अंदर तो क्या हो रही है, जो फंडामेंटल मास फ्रीक्वेंसी आ रही है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वी नोट, इसमें ऐड ऑन हो रहा है ये वाला केस क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, और इसके केस के अंदर पी वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, ये वाला केस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और एक चीज सेकंड चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 चीज आ रहे हैं हमारे पास, एक बी का आ रहा है केस, एक डी का केस आ रहा है। हम क्या करेंगे, जब जनरल केस हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो एक काम करना, इतना हो गया आपके पास, इसको रफ करते पहले, दोनों में ये चीजें कॉमन आ रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, म्यू नॉट बार को। म्यू नॉट बार को बेसिकली हम बोलते हैं बैंड सेंटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बैंड ओरिजिन। ठीक है, बैंड सेंटर या फिर बैंड ओरिजिन, और इस बैंड के दोनों साइड हमें देखने को मिलेंगी चीजें। ये हो गया, हमने क्या देखा था जब हमने नॉन रिजिड रोटेटर की बात की थी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, नॉन रिजिड के अंदर जब हम गए थे, नॉन रिजिड के अंदर हमने देखा था तो ये वाली वैल्यू होती है आगे वाली ये। ठीक है, मतलब 2b जे प्लस 1 जो होता है वो मच ग्रेटर देन होता है 4d जे प्लस 1 क्यूब, बहुत ज्यादा बड़ा होता है इस वैल्यू से। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम क्या लेंगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो जब ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 2 थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, 3 किसके लिए थी, पी के लिए, 4 किसके लिए होगी, आर के लिए। सो इक्वेशन नंबर 3 and 4 नेक्स्ट टू नेगलेक्ट, देन इक्वेशन 3 and 4 विल बी, इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगी इस बार हमारी, इक्वेशन 3 और 4 ये वाले दोनों टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो वीपी बचेगा पी ब्रांच के लिए ये हो जाएगा म्यू नॉट बार माइनस में 2 बी जे प्लस 1 एंड म्यू आर जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, म्यू नॉट बार प्लस 2 बी जे प्लस 1 आ गया। ठीक है,
इसको अगर हम दोनों को इक्वल करके लिखते हैं तो इक्वल करके हम कैसे लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन वे में, पी आर हम ये कर सकते हैं माइनस प्लस 2b j प्लस 1, where -4 P branch +4 R ब्रांच। माइनस किसके लिए? P ब्रांच के लिए, प्लस किसके लिए? R ब्रांच के लिए। ये इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 5। गॉट इट? ठीक है। J+1 इसको हम एक नई क्वांटिटी मान लेते हैं M, ठीक है। लेट M इज इक्वल टू में J+1, सो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी हमारे पास? VPR फर्स्ट में म्यू नॉट बार माइनस प्लस 2BM, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। आगे समझ में इतना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या देखने, बेसिकली यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम देखने हैं यहाँ पे। एक चीज और देखना आपने, जब हमने रोटेशन की बात की थी तो रोटेशन में हमने देखा था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है वो जे की किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सो आप एक चीज तो ये इक्वेशन नंबर 6 तो नोट करना, इक्वेशन नंबर 6 के बाद आप देखना in rotational spectrum the maximum intensity will be observed at the value of J, और J की किस वैल्यू पे हमें देखने को मिल रही थी? जो मैक्सिमम हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही थी KT डिवाइड्स में 2HCB रूट माइनस में 1/2। J की इस वैल्यू के ऊपर हमें क्या मिल रही थी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। J क्या है यहाँ पे? रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से हम दिखा देंगे, जब वाइब्रेशन रोटेशन की बात करेंगे तो उस केस के अंदर में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो m की किस वैल्यू के ऊपर मिलेगी। यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है? m की। तो यहाँ पे हमें किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी? तो फ्रॉम इक्वेशन 6, so from equation 6 the maximum intensity for which we can say that maximum population of molecule is given in the value of m। m की किस वैल्यू में मिलेगी हमें? m क्या था हमारे पास? J+1, तो J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे KT डिवाइड्स में 2HCB, ओके, -1/2, और ये क्या है हमारे पास? +1, तो -1/2 + 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये m इक्वल्स टू KT डिवाइड्स में 2HCB एंड प्लस में 1/2। मतलब क्या हुआ कि V की हमें M की हमें इस वैल्यू के ऊपर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी? देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो क्या थी? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमारे जो कंप्लीट डेरिवेशन हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी कंप्लीट, मेरे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है वो क्या हो जाएगी इस केस के अंदर? इस वाले केस के अंदर याद रखना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये क्या थी? 6, इक्वेशन नंबर 6, ये मान लो आप 7,
6 एंड 7। इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वैल्यू, सो हमारे पास जो म्यू आ जाएगा P एंड R इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नोट प्लस माइनस एंड दिस वन करेंगे तो 2V KT डिवाइड्स में 2HCB प्लस में 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टू बी को अंदर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, टू बी को अगर अंदर करेंगे तो रूट में आ जाएगा 2B KT डिवाइड्स में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास HC प्लस यहाँ से आ जाएगा B। ओके, इतना आ गया समझ में? ठीक है, हमें क्या देखना है, ये तो आ गया हमारा जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती है म्यू नोट पे, इसके इस साइड में आपको कुछ मिलेंगी रोटेशन, इस साइड में कुछ मिलेंगी, तो इस साइड वाले के लिए आपको प्लस माइनस है ना, तो अगर माइनस लेता है तो इस साइड में आपको एक मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, मैक्सिमा देखने को मिलेगा, इस साइड में आपको एक मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को जो बीच का डिफरेंस होगा, दोनों मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस, वो क्या होगा, वो भी हम कहां से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8 से। ठीक है, तो the separation between the maximum in P and R branches, P और R ब्रांच के अंदर जो हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, R ब्रांच के लिए हमें क्या देख रखा है, +1, सो डेल V हमें क्या मिलेगा, +1 अगर हम लेंगे म्यू नोट प्लस 2B KT डिवाइड्स में HC एंड प्लस B माइनस म्यू नोट बाहर, यहां से माइनस ऑलरेडी है तो दिस वन इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2B KT डिवाइड्स में HC एंड ये आ जाएगा प्लस में B, सो दिस वन इज कैंसिल आउट एंड देन हमारे पास क्या बची, इसका सेकंड आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल म्यू का इक्वल्स टू में 2 रूट में 2B KT डिवाइड्स में HC एंड प्लस में 2B, इक्वेशन नंबर 9। ये क्या आ गया हमारे पास, सेपरेशन आ गया दोनों के बीच का, मैक्सिमा जो हमें मिल रहे हैं, दोनों के मैक्सिमा P और R के जो हमें मैक्सिमा देखने को मिल रहे हैं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन आया ये। ठीक है, अब एक चीज और कर सकते हैं, ये हमारा सेपरेशन आ गया। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि आपके हमारा जो मेन पर्पस था रोटेशन का, हमारा क्या था कि हमें एक तो रोटेशन कांस्टेंट हमें निकालना है, एक हमें निकालना है सेपरेशन। तो सपोज दैट आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, HC है, कांस्टेंट होता है, पता है HC की वैल्यू, H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, K क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कांस्टेंट H की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 कॉमन होती है। T टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, हमें पता होगा किस टेम्परेचर पर मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पे सेपरेशन दे रखा है, दोनों के मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, तो हम यहाँ पे रोटेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें रोटेशनल कांस्टेंट दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का सेपरेशन निकाल सकते हैं। दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है ये चीजें। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो सेपरेशन हमें पास ये दे रखा है, सेपरेशन क्या है 2B प्लस में इसका, मतलब जो इन जनरल केस हम देखते हैं तो जो रोटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9, तो इसका आप ग्राफ देखना बहुत अच्छा आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस आपको। इक्वेशन क्या थी 9, बीज मच स्मॉलर देन
डेल म्यू बार। तो अगर ये बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इस टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, डेल म्यू बार इज इक्वल टू में, आप देखो 2 को अगर हम अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट के अंदर लेंगे तो 4 × 2 8, 8b kt डिवाइड में hc। ओके, इतना ही। यहां से तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 10 सेपरेशन एनर्जी। यहां से क्या निकाल सकते हैं, सेपरेशन एनर्जी। अब इसी का स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8b kt डिवाइड्स में hc। b की वैल्यू को निकालेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा hc डेल म्यू बार का स्क्वायर डिवाइड्स में 8 kt। अगर हमें सेपरेशन दे रखा है, अगर हमें सेपरेशन दे रखा है, अगर हमें सेपरेशन दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं रोटेशन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 11। अगर हमें सेपरेशन दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं रोटेशन कांस्टेंट। ऐसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल हमारा क्या होगा, एग्जांपल अगर लेके चलते तो एग्जांपल के तौर में आप मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसकी हमें सेपरेशन एनर्जी पता होती है बेसिकली, जो इसकी सेपरेशन एनर्जी होती है 5.5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। जो इसकी सेपरेशन एनर्जी होती है 5.5 सेंटीमीटर इनवर्स एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 300 केल्विन बोलो या 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों के दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इसकी जो वैल्यू आती है, किसकी, सेपरेशन की, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमें क्या पता है, एचसी की वैल्यू हमें पता होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम के अंदर आती है, ठीक है। एचसी की वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम के अंदर आती है। एचसी की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 5.5 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आती है, स्क्वायर हो जाएगा 8। के की वैल्यू पता है 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस में 23, एंड ये आती है जूल पर सेकेंड में, सॉरी जूल पर केल्विन में, एंड ये हमें पता है 300 केल्विन। सारी यूनिट्स को हम एक साथ करेंगे, एक साथ मेजर करेंगे तो जो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है बी की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1.6 10 टू पावर माइनस में 19, सो जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा जूल। जूल को अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करो, सो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी कन्वर्ट ना करके यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर आप इसको अगर चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम को लिखेंगे तो 10 टू पावर माइनस में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्व करेंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या जाएगा 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। मतलब रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ पर सेपरेशन दे रखा है दोनों मैक्सिमा का, मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, हमें अगर दोनों का सेपरेशन दे रखा है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रोटेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें रोटेशन कांस्टेंट दे रखा है तो हम यहाँ पे इन दोनों की सेपरेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, सॉरी इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम निकाल सकते हैं, कितना स्पेस है दोनों के बीच में। ओके, तो ये था कुछ। अब हम देखते हैं कि इनका जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दो ब्रांचेज हमारे पास, एक पी है और एक आर ब्रांच है, तो दोनों का जो हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है वो देखते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से, इस सीरीज के स्टार्टिंग से। अगर आप इस सीरीज पे अभी नए हैं और आज की आपकी पहली क्लास है तो आई रिकमेंड यू
आप पहले वाली जो इनकी सेपरेट सेपरेट क्लासेज हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो वाले लेक्चर जरूर देखना, ताकि आपको आज जो हम क्लास में कर रहे हैं, आज सिर्फ हमारे क्लास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चल रहा है, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल वे नहीं चल रहा है। थ्योरेटिकल हम सारा वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इनका एकदम डीप तरीके से इनके फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, फॉर्मूला हमने सारे एक्सप्रेस वहाँ पे ड्राइव करे हैं, ठीक है। तो वो वाले लेक्चर्स आप जरूर देखना। अब हमारा क्या था, इनका हम देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या बन रहा है। दो ब्रांचें हमारे पास आई थी, एक आई थी पी ब्रांच एंड देन सेकंड वन इज आर ब्रांच। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर जो जे डैश माइनस जे डबल डैश आ रहा है, ये क्या आ रहा है -1, एंड इसके केस के अंदर जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम क्या आ रहा है +1। मतलब यहां से हम कहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करके 0 पे जाएंगे, ठीक है। 1 से शुरू करके मतलब ये वाली वैल्यू अपनी क्या आएगी, जे डबल प्राइम, ये वाली वैल्यू आएगी जे प्राइम, ओके। सेकंड थिंग, 2 से शुरू करके 1 पे आ रहे हैं, 3 से शुरू करके 2 पे जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 0 से शुरू करके 1 पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। अगर हम जे प्राइम के सॉरी जे डबल प्राइम की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे जे प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। माइनस वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये नहीं पॉसिबल। ऐसे ही यहाँ पे जब जाएंगे तो हम यहाँ से क्या आ 0 से शुरू करके 1 में जे डबल प्राइम एंड जे प्राइम, 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 से कर रहे हैं तो 2, 2 से कर रहे हैं तो 3, 3 से कर रहे हैं 4, चेंज हो रही है, पैटर्न याद रखना। और इसके अंदर हम जा कहां से रही है, तो हमारा किसमें था, पूरा का पूरा किसमें है, ये रोटेशन के अंदर है ये वाला, ठीक है, किसमें। और जो ये रोटेशन जिसके अंदर आता है वो कौन सा होता है हमारा, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन हम कहां से चल रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू 0 से म्यू इज इक्वल टू 1 में, ठीक है। समझ में आ गया आपको चीजें, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, ओके। अगर आपकी सारी चीजें समझ में आई है, कमेंट में लाइक करना, कमेंट में बताना मेरे को कि क्या चीजें कहाँ पे आपको मिसलीड कर रही है अभी भी, ओके, जहाँ पे आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है इसमें। तो स्पेक्ट्रम कहाँ देखेंगे, v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 पे, v इक्वल टू 1 पे हमें रोटेशन स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, v इक्वल टू 0 पे हमें रोटेशन स्पेक्ट्रा के लाइंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम करते हैं सब, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। एंड जो ये कंप्लीट आएगा ये किसमें आता है हमारे पास, v इक्वल टू 1 के अंदर। 4, 3, 2, 1, 0, j इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये स्ट्रेट लाइन होती है, इग्नोर करना, अगर यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी है तो आपको इसके यूज करना है, ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए। एंड देन ये किस में आता है हमारे पास, v इक्वल टू 0 के केस के अंदर। नीचे हम देखेंगे इन दोनों का हम स्पेक्ट्रा इनका, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं j इक्वल टू 0 से 0 पे, पॉसिबल नहीं हो रहा 0 से 0 पे, मतलब यहाँ के केस में क्या रहा है, 0 से j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 0 पे जब हम जाते हैं तो वो हमारा क्या हो रहा है, j इक्वल टू यहाँ से 0 से 0 पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम j की वैल्यू 0 भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब डेल j की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास रोटेशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है उस केस के अंदर। रोटेशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है तो फिर क्या देखने को मिलता है, उस केस के अंदर हमें देखने को मिलता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ओनली, ठीक है। मतलब j इक्वल टू 0 से 0 पे हमें सिर्फ क्या मिलता है, यहाँ पे वाइब्रेशन म्यू नोट देखने को मिलता है, रोटेशन स्पेक्ट्रम वहां पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब ले रहे हैं j इक्वल टू, पहले हम लेते हैं p ब्रांच के अंदर, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो,
इसके साइड हम बात करते हैं पी ब्रांच की, एंड इस साइड बात करते हैं हम आर ब्रांच की। ठीक है, पी ब्रांच में हम कहां से चल रहे हैं, जे इक्वल टू 1 से चल रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास जे डबल प्राइम, सॉरी जे प्राइम, एंड ये क्या है हमारे पास जे डबल प्राइम। जे इक्वल टू 1 से जा रहे हैं, तो 1 से किस में जा रहे हैं, 0 में। 1 से किस में जा रहे हैं, 0 में। 1 से 1 से 0 में। एक लाइन सीधा ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, 1 से किस में गए, 0 में। ऐसे 2 से किस में जाएंगे, 1 में। 2 से 1 में। 3 से किस में जाएंगे, 2 में। और मैंने बोला था आपको हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, आइडल केस लेके चल रहे हैं अभी भी, डी की वैल्यू के लिए और बी की वैल्यू के लिए। ठीक है, जब हम रियल केस लेके चलेंगे तो वहां पे हमारी जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंजेबल होती है वहां पे। ओके, दिस वन ये हो गया। और इनके करस्पॉन्डिंग जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे यहाँ के इसके करस्पॉन्ड में। और अगर आप इसको लेके चलोगे थोड़ा इधर आएगा नहीं, ऐसे हम क्या करेंगे आर के केस के अंदर, आर ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जे इक्वल टू 0 से 1 में जा रहा है यहाँ पे। जीरो से 1 के अंदर, ऐसे ही 1 से 2 के अंदर। टू से 3 के अंदर, एंड 3 से 4 के अंदर। ये वाले स्पेक्ट्रम्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और इनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या मिलेंगे यहाँ पे देखने को, दिस वन। ओके, ये हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो हमें एनर्जी का गैप मिलेगा, सॉरी इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो गैप मिलेगा यहाँ पे इस केस के अंदर देखने को, वो इसके बीच का गैप क्या होगा, जो इनके बीच का गैप होगा ये वाला, कि अभी के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, बी की वैल्यू को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास 2b आएगा। इसके लिए भी क्या होगा 2b, एंड देन फॉर दिस वन 2b। ऐसे इनके केस के अंदर आर ब्रांच के अंदर 2b एंड दिस ऑल्सो 2b। ठीक है, और जो ये वाला गैप होगा ये क्या होगा हमारे पास 4b। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें अभी तो क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में इक्वल ना होकर ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, फिर अगले वाले में थोड़ा इंक्रीज हुआ ये, ठीक है, फिर अगले वाले में यहाँ पे इंक्रीज हुआ ये, एंड फिर उसके बाद क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो सारी की सारी जो इंटेंसिटी होती है इनकी क्या होती है, इक्वल नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज फिर डिक्रीज। जो ये वाली मिलेगी एम की, जो मैंने वैल्यू आपको लिखवाई थी कि एम की उस वैल्यू के लिए, तो एम की जो वैल्यू होगी उसके लिए ये क्या मिलेगी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस सबसे ज्यादा इंटेंस मिलेगी इसकी, बाकी इसके जो करस्पॉन्डिंग आसपास की होंगी वो कम इंटेंसिटी के साथ कम होती चली जाएंगी। ऐसे इसके केस में हमें देखने को मिलता है, ये एक जनरल ग्राफ हम लेके चलते हैं, बाकी इसकी जो जब वैल्यू हमें देखने के फिक्स वैल्यू आर की, तो वो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम देखते हैं वहां पे वैल्यू किस वैल्यू के लिए इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये मिलेगा, जहां पे हमने रोटेशन के लिए एंड वाइब्रेशनल के लिए हमने इंटेंसिटी जिसकी देखी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, फिर बात ये आती है कि लाइक इससे हमें हेल्प क्या मिली। तो फर्स्ट चीज तो हमें इससे हेल्प मिली कि मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, कैसे वो वर्क कर रहा है। वाइब्रेशन के साथ साथ हमने रोटेशन का देखा, तो उसके हमें आइडेंटिफिकेशन मिला। सेकंड थिंग हमें पढ़ने को मिला जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात पता चली कि मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है। और थर्ड चीज हमें इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर होती है, बॉन्ड लेंथ क्या है, और इसका जो डिस्टेंस है उनके बीच की, वो डिस्टेंस किस तरीके से है, वो सारी चीजें हमें क्या पता चलती है
वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम के अंदर। आप इसको अब पूरे को शॉर्ट के अंदर आप ये मान सकते हो कि जो वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रम होता है वो एज ए हमारे जैसे फिंगरप्रिंट नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं बारकोड, एक बारकोड की तरह होता है जो हर मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। ठीक है, बारकोड, उस बारकोड को स्कैन करने के लिए हर के लिए बारकोड जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही चीज हमें क्या बताता है यहाँ पे वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, कि जैसे बारकोड अलग अलग होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, ये चीज हमें अलग अलग होती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें उसके मिलती है, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है यहाँ पे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। ये सारा समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट है इसके क्लास के अंदर तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या डाउट अभी आपके पास रहता है, ताकि अगली वीडियो जो हमारे पास आएगी उसमें हम ये पहले डाउट लेके चलेंगे, इन डाउट्स को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी डाउट है कमेंट में बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि अगली जो क्लास आएगी वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी फिजिक्स में अपना करियर बना रहे हैं, जो अपने एकेडमिक्स के अंदर या फिर जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।